एकादशी का व्रत सभी व्रतों में प्रमुख व्रत माना जाता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी संदर्भ में बरूथनी एकादशी भी मनाई जाती है। बरूथनी एकादशी कब है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या कथा है, यही सब आज मैं आपको बताऊंगी। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार बरूथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से ही मात्र प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरूथनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को भी शामिल करें। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस दिन उपवास रखना अति उत्तम है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। वरूथनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए
मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। यह व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से कन्यादान करने और हजारों वर्षों का तप करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करना चाहिए और एकादशी महात्मा की कथा पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जिन्होंने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।